हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने के पहले आपको बता दें कि हम लोगों का जो भी वीडियो होता है, जो ब्लॉग होता है, वो वीडियो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक मैसेज देता है। इंटरटेनमेंट भी रहेगा, आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी होगी और कुछ ऐसे मैसेज होंगे जो आपके लाइफ में, आपके बच्चों से रिलेटेड और गार्जियन को लेकर के बहुत सारी चीजें, जो अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर वीडियो का कोई न कोई एक मैसेज होता है। इसी मैसेज को ध्यान में रखते हुए आज आपको मैं एक कुछ बात बताना चाहता हूं। आज जब हम लोग स्कूल आए तो आख्यान का रिपोर्ट कार्ड मिला। आख्यान इस समय क्लास 6 में है और कैम्ब्रिज बोर्ड से है। जैसे बहुत लोग कैम्ब्रिज बोर्ड को नहीं जानते होंगे, जैसे स्टेट बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है, आईसीएसई बोर्ड होता है, वैसे ही कैम्ब्रिज बोर्ड होता है। और ये इंटरनेशनल बोर्ड है जिसका पूरा करिकुलम और शेड्यूलिंग और बुक्स वगैरह सब यूनिवर्सिटी का, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, जो लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, वहां से सब कुछ फॉलो अप होता है। वहीं की पब्लिकेशन की बुक आती है, वहीं से शेड्यूलिंग होता है, वहीं से सिलेबस बनता है। सारी चीजें कैम्ब्रिज से ही आती हैं, तो थोड़ा सा टफ बोर्ड होता है। तो इसमें आज जब इनका रिपोर्ट कार्ड मिला तो इस रिपोर्ट में इनको 88.67% मार्क्स मिले, जिसमें इनका जो सब्जेक्ट है, इनके सब्जेक्ट में मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, सोशल साइंस है, और एक इसमें क्लास 5th के बाद एक कोई भी आप एक लैंग्वेज चूज करना होता है, फॉरेन लैंग्वेज। तो इन्होंने क्लास 5th से ही जर्मन चूज कर रखा है। मतलब क्लास 5th में भी जर्मन लिया था और क्लास 6 में भी जर्मन लिया था। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जर्मन ये सीख भी गए हैं और कुछ कुछ हम लोगों को बताते भी रहते हैं। तो मतलब ये चीजें थोड़ी मुझे अच्छी लगी। और सिलेबस थोड़ा सा स्टैंडर्ड सिलेबस है इनका। बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि आप सीबीएसई बोर्ड क्यों नहीं पढ़ाते, आप यूपीएससी की तैयारी कराते हैं तो अपने बच्चे को आप सीबीएसई बोर्ड क्यों नहीं पढ़ाते, जो कि थोड़ा सा यूपीएससी के सिलेबस के नियर बाई है सीबीएसई बोर्ड। तो मेरा मानना यह था कि ये बच्चे के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि इसको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और मेरे दोनों बच्चे, दिविशा और आख्यान, दोनों कैम्ब्रिज बोर्ड से हैं। और इन लोग, जब ये पहली बार इनका एडमिशन कराया गया था तो इन लोगों को ये बोर्ड अच्छा लगा, सिलेबस अच्छा लगा। थोड़ा सा जैसे कैम्ब्रिज बोर्ड में क्या है कि क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो 30 बच्चों के आसपास की है, और सीबीएसई में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जैसे 40-50 के आसपास। तो 1-to-1 टीचर से नहीं हो पाता। एक तो ये है, दूसरी चीज है कि थोड़ा इंटरनेशनल बोर्ड है, सिलेबस अच्छे हैं, एक्सपोजर थोड़ा ठीक है, करिकुलम जो एक्टिविटीज है वो थोड़ी अच्छी है। तो इन लोगों के बिहेवियर में वो चीजें आती हैं, तो मुझे थोड़ा पसंद आया इस वजह से। और इन लोगों को ज्यादा पसंद आया क्योंकि देखिए, मैं भले ही यूपीएससी या स्टेट सर्विस के बच्चों को प्रिपरेशन में अपना हेल्प करता हूँ, लेकिन मैं कहीं से भी अपने बच्चों को या किसी के बच्चों को हमेशा ये सजेशन देता हूँ कि कोई दबाव नहीं देना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये आज के समय का बच्चा गूगल बॉय है, वो खुद डिसाइड कर लेगा कि उसको किस दिशा में जाना है। और मैं आज तक, मेरे दोनों बच्चे यही बैठे हुए हैं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप नंबर क्यों पाए, आप क्लास में रैंक क्यों नहीं लगाए, टॉप क्यों नहीं किए। मेरा कभी कोई प्रेशर नहीं होता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पढ़ाई में प्रेशर नहीं देना चाहिए कि आपको रैंक 1 लाना है, टॉप करना है। क्योंकि देखिए, उससे वो प्रेशर क्रिएट होगा, फिर जो ओरिजिनल क्रिएटिविटी होती है वो निकल के बाहर नहीं आती है। तो मेरी तरफ से या मेरे फैमिली में किसी भी मेंबर की तरफ से कोई प्रेशर नहीं होता है, और इसलिए ये लोग एंजॉय भी उन चीजों को करते हैं, पढ़ाई का भी एंजॉय करते हैं, खेलते भी हैं। और ये आख्यान तो ढेर सारा गेम मतलब एंजॉय करते हैं, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, ये सारी चीजें अपना खेलते करते रहते हैं। पढ़ाई भी ठीक है, इनका चलता है। और बाकी सारी चीजें ये खुद लाइफ में, जब बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इनके फ्रेंड सर्किल देखते हैं, जब अच्छी सर्किल बन जाती है, सोसाइटी में देखते हैं, तो आजकल के बच्चे खुद डिसाइड करने लगे हैं कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है। हाँ, हम सुझाव दे सकते हैं, और उस सुझाव पे इनके टैलेंट के अनुसार, इनके इंटरेस्ट के अनुसार मेरा ये मानना है कि उस डायरेक्शन में इनको बढ़ना चाहिए, और उसी हिसाब से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो बनाने के पीछे जो मकसद हमारा था, जो आपको बताना था, जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं या बहुत सारे गार्जियन आते हैं कि मेरे बच्चे को, मतलब महीने में 30-40 कॉल ऐसे आ जाते हैं कि जो अपने बच्चों को लेकर के सजेशन मांगते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस डायरेक्शन में देना चाहिए।
तो मैं सबको ये बात समझाता हूँ कि बच्चों के टैलेंट के अनुसार उसका करियर डिसाइड करने दीजिए। कोई प्रेशर मत दीजिए, कोई दबाव मत रहे उनके ऊपर कि नहीं तुम टॉप क्यों नहीं किए, तुम्हारा फ्रेंड इतना % नंबर पा गया, तुम क्यों इतना कम पाए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फिर उसको गलत डायरेक्शन में लेके चला जाता है। मतलब ये मेरा पर्सनल अनुभव है, जो मतलब इतने लाखों की संख्या में छात्र पढ़ करके गए हैं, और काफी ढेर सारे गार्जियन बच्चों को मैं लगातार देखता रहता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, मैं सबसे बात करता हूँ, सारे गार्जियन से, बच्चों से बात करता हूँ, उनका मेंटल स्टेटस जानने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे लगता है कि मतलब कभी भी प्रेशर नहीं देना चाहिए, और वो मैं अपने ऊपर भी इसको अप्लाई करता हूँ। मेरे भी बच्चों को कोई प्रेशर नहीं होता है। हाँ, एक गाइडलाइन होना चाहिए कि आपको होमवर्क करना है, आपको जो क्लास में पढ़ाया है उसको सीखना है। मैं रटने पे फोकस कभी नहीं करता, और जनरली इनके बोर्ड में रटाया भी नहीं जाता। वो चीजें विजुलाइज करने की चीजें होती हैं, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि ये दोनों लोग पेंटिंग आर्ट बहुत अच्छा करते हैं। तो मैं उन चीजों को देख के समझ पाता हूँ कि ये लोग मतलब वो चीजें समझ पा रहे हैं। तो ऐसे ही बच्चों को पढ़ने दीजिए, कोई प्रेशर मत दीजिए, उनको एक डिसिप्लिन में रखिए, उनको चीजें सीखने मतलब क्रिएटिव बनाइए। मेरा ये मानना है कि आज के समय में क्रिएटिविटी ज्यादा जरूरी है, न कि प्रेशर देख करके किताबी ज्ञान या किताबी कीड़ा बनना। इसके अलावा जो दूसरी चीज आप लोगों से और मैं कहूंगा कि कभी भी किसी भी बच्चे को या किसी गार्जियन को लगता है कि उनके माइंडसेट के अनुसार क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या डिस्कस करना चाहिए, तो आप लोग मेरे मेल आईडी जो मैं इसमें मेंशन कर दूंगा, वहां पे आप मेल कर सकते हैं, या मेरे फेसबुक पेज पे मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं मुझे। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं आप लोगों से संपर्क में आकर के आप लोगों से बात कर सकूं, आपके बच्चों से बात कर सकूं, डिस्कस कर सकूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आज की पीढ़ी सही डायरेक्शन में टैलेंट के अनुसार आगे बढ़ेगी, तभी हमारा जो हमारा आपका परिवार है वो आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे आज मारामारी है कि हम बीए कर लिए, एमए कर लिए, बीसीए कर लिए, एमबीए कर लिए और जॉब नहीं मिल रहा है, तो कभी ये सोचिए, आप गंभीरता से इस बात को सोचिए कि क्या आपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार उसको किया है। जो बच्चा इंटरेस्ट के अनुसार जहां पे वो काम कर रहा है, वो उस फील्ड में धीरे धीरे वो सक्सेस हो जाता है। हाँ, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, ये होना मस्ट है। तो कभी भी अगर आप लोगों को मेरी कभी जरूरत पड़े, मेरे कभी किसी सुझाव की जरूरत पड़े, किसी मेंटोरशिप की जरूरत पड़े, तो आप लोग निसंकोच कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पे डीएम कर सकते हैं, या मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। तो आज का पूरा वीडियो बनाने के पीछे और ये मार्क्स बताने के पीछे, रिपोर्ट कार्ड को लेकर ये जो भी वीडियो बनाया, ये इसी वजह से बनाया कि आप लोग इन बातों को समझ सके। और मेरी बिटिया कह रही है कि मेरा नहीं बताए, तो ये भी अपने सारे, क्योंकि अभी क्लास 5th के पहले मार्किंग नहीं आती, परसेंटेज नहीं आता, वो क्लास 3rd तक, तो उसमें स्माइली दिए जाते हैं। इनके सारे कोर्स में, सारे सब्जेक्ट में इनको फुल स्माइली मिले हुए हैं, और मतलब इनका समझिए अगर परसेंटेज में अगर हम लोग उसको मेजर करें तो 100% इनका मार्किंग है। तो ये बताना चाह रही थी कि मेरी भी बात आप बता दीजिए। तो ठीक है, आज हम लोग भी खुश हैं। कल दिविशा का रिपोर्ट कार्ड मिला था, आज आख्यान का रिपोर्ट कार्ड मिल गया। तो ठीक है, बच्चे खुश हैं, पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय करिए, और धीरे धीरे चीजों को अपने आप सेटल होती चली जाती है। क्योंकि मैं खुद 2 बच्चों का पिता हूँ, इसलिए मुझे पता है धीरे धीरे चीजें, और बहुत सारा समाज को मैं देखता हूँ, बहुत एक्सप्लोर करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, डिस्कस करता हूँ, तो बहुत सारी चीजें मुझे समझ में आती हैं। और जो गार्जियन बहुत ज्यादा परेशान होता है, मैं उनको सुझाव दूंगा कि अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना दबाव, अपना प्रेशर अपने बच्चों के ऊपर मत लादिए। आपसे रिक्वेस्ट है, ये ऐसा बिल्कुल मत करिए, नहीं तो फिर वो गलत डायरेक्शन में चीजें चली जाएंगी, और फिर आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए वो मतलब निगेटिव हो जाएंगी। मेरा ये मानना है, और मेरा ये अनुभव भी है, मैं लगातार देखता चला आ रहा हूँ। तो ये सजेशन मेरा आप लोगों को इस वीडियो को बनाने के पीछे था। और अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल या Facebook को सब्सक्राइब कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे, तो इसी तरीके के कुछ मतलब सीखने वाली चीजें आपको मिलती रहेंगी, और उस वीडियो में आपको बहुत सारे
प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आपको वो चीजें मिलेंगी जो आपको लगेगा कि नहीं ये चीजें लॉजिकली सही हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और थैंक यू।